आप मेरे यानी सुजाता के साथ सुन रहे हैं प्यार की एक अनोखी कहानी का एपिसोड 22। मेघना अभिज्ञान के बाथरूम में छुप जाती है। अभिज्ञान कमरे में आता है तो उसे कुछ एहसास होता है। फिर वो इग्नोर कर देता है कि मेघना कमरे में कैसे आएगी। तभी दरवाजे पे दस्तक होती है। अभिज्ञान पीछे मुड़कर देखता है तो टियारा। अभिज्ञान कहता है, तुम और यहाँ क्या करने आई हो? टियारा, मैं तो तुमसे मिलने आई। नीचे पार्टी में मैं तुमसे मिल नहीं पाई थी ना, इसलिए, और मैं तुम्हारे लिए ये ड्रिंक भी लेके आई हूँ। अभिज्ञान गुस्से में, अपना ड्रिंक अपने पास रखो और निकलो। टियारा, ओ कॉमन अभिज्ञान, तुम तो लड़कियों जैसे डर रहे हो। इस तरह से बोलते बोलते टियारा ड्रिंक का गिलास उसके पास ले जाती है। अभिज्ञान गुस्से में ड्रिंक की गिलास हटाते हुए कहता है, यहाँ से निकल जाओ। और तभी ड्रिंक अभिज्ञान के कपड़े पे गिर जाता है। अभिज्ञान को और गुस्सा आ जाता है और टियारा को कस के डांट देता है। टियारा चली जाती है और अभिज्ञान रूम का दरवाजा बंद कर देता है और कहता है, अब चेंज करना पड़ेगा। मेघना ये सारी बातें सुनती है और सोचती है, अभिज्ञान ने टियारा को डांटा पर कॉलेज में तो ऐसा नहीं करता है। कुछ भी हो, मुझे क्या, मुझे तो यहाँ से किसी तरह निकलना है। और बाथरूम का दरवाजा थोड़ा सा खोल के देखती है तो अभिज्ञान अपना पूरा कपड़ा निकाल के दूसरा कपड़ा पहनते होता है। ये देखकर मेघना चौंक जाती है और कहती है, हे भगवान, कैसा ये लड़का है, इसे शर्म नहीं आती। अब मैं क्या करूं? ये जल्दी बाहर जाए कि मैं निकलूं। और उधर निया और रॉकी मेघना को ढूंढते हैं। अभिज्ञान कपड़े बदलकर बाहर जैसे ही निकलता है कि रॉकी, मेघना को देखा क्या तुमने? अभिज्ञान कहता है, नो, और दरवाजा बाहर से बंद करके पार्टी में चला जाता है। मेघना दौड़ती भागती दरवाजा खोलने की कोशिश करती है पर दरवाजा बंद। फिर परेशान होकर दरवाजा कस कस के पीटती है पर पार्टी में इतना लाउड म्यूजिक है कि किसी को सुनाई नहीं देता। लेकिन किसी एक वेटर को दरवाजे की आवाज सुनाई देती है और वो वेटर अभिज्ञान से कहता है कि बाबा, आपके कमरे में कुछ आवाज आ रही है। अभिज्ञान दौड़ता हुआ जाता है। मेघना परेशान होकर कमरे का चक्कर लगाती है। अभिज्ञान धीरे धीरे दरवाजा खोलता है। तभी मेघना अभिज्ञान के कपड़े की अलमारी में छुप जाती है। अभिज्ञान दरवाजा खोलकर चारों तरफ देखकर कहता है, यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा है। वेटर डर जाता है और अभिज्ञान के कुछ कहने से पहले ही बोल देता है, माफ कीजिएगा बाबा, मुझे वहम हो गया होगा। अभिज्ञान वेटर से कहता है, तुम जाओ, और वेटर चला जाता है। तभी अभिज्ञान की माँ मोनिका आती हैं और अभिज्ञान से कहती हैं, क्या हुआ अभिज्ञान? अभिज्ञान कहता है, कुछ नहीं मॉम। मोनिका, ओके, अब चलो, नीचे सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अभिज्ञान, यस मॉम, आप चलिए, मैं आता हूँ। मेघना चुपचाप से अलमारी में छुपी रहती है। अभिज्ञान बाथरूम में देखता है, वहाँ कोई नहीं होता और मेघना सोचती है, थैंक यू भगवान कि मैं यहाँ छुप गई, वरना ये तो मुझे पकड़ ही लेता। अभिज्ञान कमरे से बाहर जैसे ही निकलने की कोशिश करता है तभी उसकी नजर फर्श पे गिरी शर्ट पे पड़ती है। उस शर्ट को उठाते हुए ये कैसे गिरी यहाँ, और अलमारी खोलने जाता है। जैसे वो अलमारी खोलता है, मेघना उसके कपड़ों के पीछे छुप जाती है। अभिज्ञान अपना शर्ट टांगने जाता है तभी फोन बजने लगता है अभिज्ञान का। वो एक हाथ से फोन और दूसरे हाथ से शर्ट टांगता है। अचानक से अभिज्ञान का हाथ मेघना के होठों से टच हो जाता है। अभिज्ञान सन्न हो जाता है और फोन पे कहता है, मैं बाद में बात करता हूँ, और अलमारी को पूरा खोल देता है तो देखता है कि यहाँ मेघना है और चौंकते हुए कहता है, तुम? मेघना अलमारी से कूदकर भागने की कोशिश करती है और गिर जाती है अभिज्ञान के ऊपर। अभिज्ञान मेघना को संभालते हुए कि जमीन पे ना गिरे हम दोनों, कस के मेघना को पकड़ के घुमाते हुए बेड पे गिरता है। दोनों साथ साथ बेड पे गिर जाते हैं। मेघना डर के मारे आंख बंद कर लेती है। अभिज्ञान कुछ देर तक प्यार से उसे देखता है और फिर कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही थी? मेघना धीरे धीरे आंख खोलती है और कांपती हुई कहती है, मैं वो वॉशरूम ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गई थी। अभिज्ञान, झूठ बोल रही हो तुम यहाँ जानबूझकर आई थी। मेघना कहती है, नहीं। तभी अभिज्ञान उसके होठों पे हाथ रखकर कहता है, चुप, एकदम चुप, अब जाओ यहाँ से। मेघना चुप खामोश हो जाती है। अभिज्ञान फिर कहता है, तुमने सुना नहीं, जाओ। मेघना फिर कुछ नहीं बोलती। अभिज्ञान चिल्ला के कहता है, बोलो कुछ। मेघना धीरे से कहती है, तुम मेरे ऊपर से हटोगी तभी तो मैं जाऊंगी ना। अभिज्ञान मेघना के ऊपर ही गिरा होता है। वो तुरंत उसके ऊपर से उठता है और मेघना तुरंत भागने की कोशिश करती है। तब तक अभिज्ञान एक बार फिर उसे पकड़ लेता है और कहता है, दिमाग नहीं है तुम्हारे पास, सिर्फ लड़ने के लिए बोल दो तो दिमाग खूब चलेगा। मेघना, अब क्या हुआ? अभिज्ञान, अगर ऐसी हालत में तुमको किसी ने देख लिया तो मेरा तो कुछ नहीं जाएगा, पर तुम्हारा क्या होगा तुम अच्छी तरह जानती हो। तुम रूम के पास जो जीना है उससे ऊपर जाओ और फिर नीचे आना। मेघना कुछ नहीं बोलती और अभिज्ञान जैसा कहता है वैसा करती है। अब आगे की कहानी हम सुनेंगे अगले भाग में।
ये कहानी आपको कैसी लगती है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।